हेलो एवरीवन। हम लोग एक पाइथन के लॉजिक बिल्डिंग का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू टेक्निकल प्रोग्राम्स में पूछे जाते हैं या कई बार पेपर पे सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्रामिंग दी जाती है कि आपको इस तरह के प्रोग्राम्स को उसका आउटपुट क्या आएगा वो बताना है, लिख के बताना है। जैसे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड आते हैं, रिवर्स नंबर से रिलेटेड आते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग से रिलेटेड आते हैं, स्ट्रिंग एनाग्राम आता है, स्ट्रिंग रिवर्स आता है। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पाइथन के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इस सीरीज में देखेंगे। ये जो सीरीज है इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एल्स से। फर्स्ट हम लोग इफ एल्स क्या होता है वो देखेंगे, देन इफ एल्स रिलेटेड मिनिमम 20 प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे जहां पर कोई कंडीशन बेस पे जो बेसिक प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, इवन ऑड, देन आपके पास में इवन ऑड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और देन फिर कंडीशन बेस पे जहां पर आपके पास में सपोज करिए कि इस तरह का प्रोग्राम है कि मुझे कोई एटीएम है उसके अंदर से अमाउंट देके नोट्स निकालना है। सो इस तरह के जो कंडीशन है, या फिर कोई एम्प्लॉय का लिस्ट है मेरे पास में, उन्हें मुझे बोनस प्रोवाइड करना है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन देयर सैलरी। इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग रियल कंडीशंस बेस पर भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब इफ एल्स से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि जो आपके पास में आगे भी आप कंडीशन सप्लाई करने वाले हैं तो वो इफ एल्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट होते हैं, किसी कंडीशन बेस पे या किसी स्टेटमेंट बेस पे। अगर मुझे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। देन उसके बाद इसमें व्हाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स रहेंगे, देन इसमें फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स रहेंगे, देन यहाँ पर हम लोग पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। देन जो रियल वर्ल्ड है जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग हो गया, देन लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इस रिलेटेड भी हम लोग प्रोग्राम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी तरह के प्रोग्राम सॉल्व हो गए। ओके, अगर आपको इन इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर ऐसा लग रहा है कि हमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो तो यहाँ पे सॉल्व करते आ रहे हैं बट उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो फिर उसके अगर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो मैं उसका एक अलग से फिर पाइथन के ट्यूटोरियल का सीरीज रन करूंगा। बट फिलहाल इसके अंदर बिकॉज मेरे पास में जो बच्चों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि सर हमें बेसिक नॉलेज तो आ रहा है, कोर कंसेप्ट हमें समझ में आता है कि व्हाट क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, बट हम लोग लॉजिक नहीं लगा पा रहे। हम लोग मशीन पे जब बैठते हैं उस प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए तो उसको हम लोग ये नहीं सोच पाते कि इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पर होगा, क्या स्टेटमेंट देके ये एग्जीक्यूट हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा हो कि वो सिर्फ कीवर्ड्स को चेंज करते रह रहे हैं, कोड्स को चेंज करते रह रहे हैं, बट उनका थॉट नहीं है कि ऐसे क्यों लिखा है। सो जब आप कोई प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, यही स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूँ, और अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो उसके मल्टीपल वेज क्या हो सकते हैं, या मैं कुछ और लिखने से क्या आउटपुट आ सकता है। ओके, सो ये ओवरऑल लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम्स के अंदर ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। आई होप इस सीरीज में आपको मजा आएगा कि किस तरह से टेक्निकल प्रोग्राम सॉल्व करते हैं और आपका जो स्किल्स है वो डेवलप होगा इस सीरीज के जरिए। सो आप जो भी रिलेटेड इससे रिलेटेड कमेंट्स रहेगा आप मुझे शेयर करिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम लोग इस पर वर्कआउट करके आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज आने वाले हैं, बिकॉज जो वीडियोज आने वाले हैं ये डे बाय डे आने वाला है, एक दिन के गैप से हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। सो आपके पास में उसको देखने के लिए टाइम भी है, और अगर आपको कोई लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो हमें सजेशंस दे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके कमेंट फीडबैक देकर, तो उसके हिसाब से जो आने वाली वीडियोज है उसमें हम इम्प्रोवाइज करके वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इस सीरीज के स्टार्ट में हम लोग इफ एल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग इफ एल्स क्या होता है ये देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज इफ एल्स जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर मुझे किसी स्टेटमेंट को किसी कंडीशंस के बेस पर एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर मैं इसमें पास कर देता हूँ हाय। ओके, और इसके बाद मैं एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ हेलो। ओके, अब अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो ये हाई एंड हेलो प्रिंट करेगा। ये देखिए यहाँ पर हाई एंड हेलो आ गया। बट अगर मुझे किसी स्टेटमेंट के बेस पर एग्जीक्यूट करना है, किसी कंडीशंस के बेस पर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल a इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं इफ a इक्वल टू 1, सो ये प्रिंट करना चाहिए हाई, अदरवाइज इसने प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, सो यहाँ देखिए तब भी ये हाई हेलो आया है बिकॉज a का वैल्यू 1 है, इसका कंडीशन जो है रिजल्ट जो है वो ट्रू में आ रहा है। सो यहाँ पर आपको हाई दे दिया। यहाँ मैं इसी के नीचे एक और कंडीशन डिफाइन करता हूँ, इसके लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट का ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, जिसमें से हम लोग को डिफरेंस समझ में, और मैं यहाँ लिखता हूँ इफ a इक्वल टू 2। अब ये a का वैल्यू सेम है। ओके, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ हाई 1।
हाई डैश 1। नाउ जैसे मैं इसे रन करूंगा यहाँ पर ये आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए सिर्फ ये लाइन प्रिंट हुआ है प्रिंट का, यहाँ ये आउटपुट नहीं आया। अब अगर आप इसे इंटरनली देखें तो अगर मैं इसके ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर दूं इसका रिजल्ट में, तो इसे हम लोग मैसेज देते हैं रिजल्ट एरो, और यहाँ मैं लिखता हूँ a = 1। सो ये यहाँ पर ट्रू देगा। ओके, और यहाँ अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करता हूँ a = 2, यहाँ ये रिजल्ट फॉल्स देगा। ये देखिए यहाँ आपके पास में क्या प्रिंट हुआ है, ट्रू। सो जब ये ट्रू आ रहा है तो ये इफ के अंदर गया और इसने इस ब्लॉक में प्रिंट किया है हाई। ओके, जब ये फॉल्स हुआ तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया। अब अगर ये इस ब्लॉक में नहीं जाता है या इस ब्लॉक में अगर नहीं जाता है तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ एल्स के अंदर। अब अगर आप देखेंगे कि इस ब्लॉक में वो इफ के ब्लॉक में गया है तो एल्स में नहीं जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे कि अगर वो इफ के ब्लॉक में नहीं गया है तो वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट hello 2। ओके, यहाँ हम लोग लिख देते हैं hello 2। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए यहाँ क्या प्रिंट हुआ है, रिजल्ट ट्रू आपके पास में आया, दैट्स व्हाई हाई प्रिंट हुआ है। यहाँ रिजल्ट में फॉल्स आपके पास आया है, दैट्स व्हाई वो इफ के ब्लॉक में नहीं जाके एल्स के ब्लॉक में आया, और यहाँ प्रिंट हुआ है hello 2। सो ये कंडीशंस के बेस पर अगर मुझे किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है उस सिनेरियो में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पर एक और मैं प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ। सो फर्स्ट मेरे पास में आ गया कि ये बुलियन कंडीशंस के बेस पर एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं सिर्फ इफ में ट्रू, इफ में अगर मैं यहाँ पास कर दूं ट्रू, सो ये हर बार सिर्फ हाई ही प्रिंट करेगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है। ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है, तो ये हाई प्रिंट ही करेगा, इसका एल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं एनी पॉजिटिव नंबर, ओके, जैसे अगर मैं पास करता हूँ 1 या एनी पॉजिटिव नंबर या एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर आप पास करिए, 1 पास करिए, 2 पास करिए, 4 पास करिए, 9 पास करिए, -100 पास करिए, ये आपके पास में एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से इसने जावा प्रिंट किया है, इसे मैं जावा 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जावा 1 कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। यस, यहाँ पे जावा 1 प्रिंट हुआ, जावा 2 प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा तो भी वो प्रिंट करेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर -100 डिफाइन कर दूंगा तो भी वो प्रिंट करेगा, बिकॉज अगर आपके पास में कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्ट 0। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 0 डिफाइन कर दे नाउ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो न्यूमेरिक के कंडीशन में 0 को छोड़कर ये बाकी सारे वैल्यूज में डिस्प्ले होता है। ओके, बुलियन के केस में यहाँ पर ये ट्रू पर एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, अब अगर आप स्ट्रिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, सो पहले मैं इसे बता देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर x = 1। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट x = 1। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में देगा। ओके, तो ये आ जाएगा ट्रू, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं x = 2, नाउ इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं x > 1 या x > 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं x <= 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर x <= 1 डिफाइन करते हैं या <= 1 डिफाइन करते हैं, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर <= 1 डिफाइन करते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर x ≠ = 1 डिफाइन करते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ओके, और अगर मैं यहाँ पर x ≠ 2 डिफाइन करता हूँ, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। सो ये जो आपके पास में कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट देते हैं। अब इसे आप चाहे नंबर के साथ में यूज करिए, चाहे इंटीजर के साथ, चाहे फ्लोट के साथ, चाहे स्ट्रिंग के साथ या एनी अदर वैल्यू के साथ,
सो ये आपके पास में ट्रू या फॉल्स पे ही वर्क करता है कंपैरिजन में अगर आप डिफाइन करते हो। तो ये इनमें से कोई भी आप यूज करें, चाहे नंबर के साथ में या स्ट्रिंग के साथ में, वो रिजल्ट जो है वो बुलियन में आ रहा है। और जब भी बुलियन में रिजल्ट ट्रू में आएगा तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो बुलियन में नहीं आएगा तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग लेते हैं, ओके, अगर मैं कोई कंपैरिजन नहीं लेता हूँ और सिर्फ स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे इफ और यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथन, ओके, प्रिंट जावा। अब यहाँ पर आपके पास में एग्जीक्यूट होगा जावा 3, बिकॉज अगर आप यहाँ पर एल्स लेते हो, आप यहाँ पर एल्स डिफाइन करते हो, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ PHP, ओके, सो ये PHP प्रिंट नहीं होगा। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए क्या प्रिंट हुआ है, जावा 3, बिकॉज इसमें जो रिजल्ट आ रहा है हमने स्ट्रिंग पास किया, और स्ट्रिंग जब भी हम लोग पास करेंगे तो उसके अंदर आपके पास में वो रिजल्ट जो है वो इफ का ही एग्जीक्यूट होने वाला है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया है और इस स्ट्रिंग को एम्प्टी रख रहा है, अगर उस स्ट्रिंग को हम लोग एम्प्टी रखते हैं, जैसे उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है इवन, उस सिनेरियो में ये प्रिंट करेगा PHP, बिकॉज वो फॉल्स हो जाएगा, वो प्रिंट करेगा PHP। बट अगर आपने वहां पर स्पेस भी डिफाइन कर दिया है, स्पेस भी डिफाइन कर दिया है, सो वो पार्ट हो जाएगा स्ट्रिंग का और वो रिजल्ट प्रिंट करेगा जावा 3 अगेन, ओके। या आपने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है और यहाँ पर आप पास कर देते हो नन, ओके, नन, अब नाउ ये प्रिंट करेगा PHP। सो दिस आर दी कंडीशंस। अब ये कंडीशंस हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के साथ भी दे सकते हैं कि जहाँ पे रिजल्ट बुलियन में आ रहा है सो वो ट्रू या फॉल्स के बेस पे जज करेगा, जहाँ पे रिजल्ट नंबर्स में आ रहा है वहां पर वो 0 आया तो नहीं करेगा, या नेगेटिव या एनी पॉजिटिव वैल्यू आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास में नन आ रहा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नन के अलावा अगर कोई नंबर्स में या स्ट्रिंग में वैल्यू आया तो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है तो एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर आपका जो इफ ब्लॉक है वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा और एल्स आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस आर द सिनेरियो जहां पर आपके पास में कंडीशंस बेस पर वो रिजल्ट चेक करेगा कि किस टाइप का रिजल्ट है, तो कहां पर क्या हो सकता है। अब ये जो मैंने डिफाइन किया हो इफ से रिलेटेड सारे कंडीशंस, ये पाइथन से रिलेटेड है। अगर आप इसी को जावा में देखेंगे तो उसके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, वो सिंगल नंबर या सिंगल डिजिट या सिंगल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर एक तो बुलियन चाहिए या फिर जो भी आपके कंपैरिजन रिजल्ट ने एज अ बुलियन वैल्यू रिटर्न किया है वो चाहिए। सो दिस आर दी कंडीशंस। आई होप ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट किन कंडीशंस पे वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता है, कब वो फॉल्स हो सकता है, कब वो ट्रू हो सकता है, कब एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, सो मैं वो भी यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखें, अगर हम लोग इस तरह का सिनेरियो डिफाइन करते हैं कि मैं x का वैल्यू यहाँ 1 लेता हूँ और अब हम लोग डिफाइन करते हैं इफ x इक्वल टू 1, ओके, प्रिंट कोड, ओके, देन मुझे एक और कंडीशन देना है तो मैं यहाँ यूज करता हूँ एलिफ x इक्वल टू 2, यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम लोग पाइथन, ओके, एलिफ या सिर्फ एल्स। अगर मल्टीपल कंडीशन देना है तो अगेन एलिफ आएगा, बट मैं सिर्फ एक कंडीशन देके यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेवलपर, ओके। नाउ इस सिनेरियो में ये x इक्वल टू 1 ही प्रिंट करेगा, सो रिजल्ट आपके पास में, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो कोडर आ गया। बट सपोज करें मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं करता हूँ, सो ये प्रिंट करेगा डेवलपर, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तो डेवलपर पे आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन ट्रू कर देते हैं, सो बीच में आपके पास में ये पाइथन प्रिंट करेगा। बट सपोज करिए आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, ओके। अब नाउ ये दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जहां पर आपके पास इफ का कंडीशन ट्रू होता है उसके बाद के वो स्टेटमेंट्स, उसके बाद के वो कंडीशन चेक नहीं करता है। तो अगर मैं रन करता हूँ वो सिर्फ कोडर प्रिंट करेगा, ओके। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर विद एवरीवन। इफ एल्स सभी को समझ में आया होगा कि इफ एल्स कैसे काम करता है, किन कंडीशंस पे काम करता है, ओके, थैंक यू।